अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर याया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे जो कि आप सबको समझ तो नहीं आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आगे जाके आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। अनफेयर एडवांटेज ये चीज़ क्या है? देखिए, एक अनफेयर एडवांटेज पे बहुत सारी बुक्स भी हैं और ये रियली एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब अक्सर आपने देखा होगा, आप जहाँ रहते हैं आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में लोकेलिटी में कोई कभी कोई बच्चा अचानक से जो कामयाब होता है तो लोग कहते हैं फिर, अरे भाई ये बेचारा बहुत गरीब था, इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, इसने बहुत मेहनत की तब जाके ये टॉपर बना, आगे निकल गया। तो दे अप्रिशिएट हिम। तो हमें भी लगता है कि रियली ये ऑल्दो की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये जो एडवांटेज है ना, इसको कहते हैं अनफेयर एडवांटेज। मतलब दो लड़के हैं, एक अमीर घर घर से है, दूसरा गरीब घर से है। तो आपने देखा होगा कभी ये होता है कि गरीब घर का लड़का ही ज्यादा पढ़ता है, वो आगे निकल जाता है बज़ाहिर उसके, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, अच्छा बैकग्राउंड है फैमिली का, फैमिली में एक्सपोजर अच्छा है, तो वो थोड़ा पीछे रहता है। तो समटाइम्स हम देन वी अप्रिशिएट, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं जो अपरेंटली जो था ना लड़का जो गरीब है, रिसोर्सेज कम है, गरम गरम घर, आई मीन गरीब घर से है, उसके घर में तालीम का उतना एक्सपोजर नहीं है, उसके जो पीर्स है, बाप माँ बाप, आई मीन पेरेंट, अंकल वंकल, यानी घर खानदान में कोई पढ़ा लिखा उतना नहीं है। तो हमें लगता है कि इस बच्चे ने कुछ बड़ी अचीवमेंट की है। ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी हर कंट्री में हर जगह ये होता ही है और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, मैं कहूँगा। तो लेकिन इसको कहते हैं अनफेयर एडवांटेज। ये जो एडवांटेज है ना, लेक ऑफ रिसोर्सेज, लेक ऑफ मनी, लेक ऑफ गुड बैकग्राउंड, लेक ऑफ एक्सपोजर, लेक ऑफ गाइडेंस, समटाइम्स ये इंसान को इतना पुश करते हैं कि इन्हीं ये जो पुशिंग होती है इसी से इंसान फिर इतनी मेहनत करता है कि वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट ही बिकम्स नंबर वन। इसे कहते हैं अनफेयर एडवांटेज। अगर कोई गरीब लड़का आगे जाके बहुत बड़ा किसी कंपनी का सीईओ बनता है, ही बिकम्स द मिलीनियर बिलीनियर और ही अचीव समथिंग ग्रेट, तो ऑब्वियसली उसकी मेहनत का तो उसमें होता ही है। लेकिन जो अनफेयर एडवांटेज है ना, कि उसके पास लेक ऑफ रिसोर्सेज गरीब घर से होना, ये इंसान को कभी मेंटली इतना पुश करते हैं कि इंसान इतनी मेहनत करता है कि वो आगे निकल जाता है। तो मैं ये क्यों आपसे कहा, आई मीन आई एम व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग विद यू, ये इसलिए कि कुछ लोग जो बोलते हैं ना, भाई हम आगे नहीं निकल सकते, कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, हमारे घर में कोई गाइडेंस वाला नहीं है, हमें अच्छा टीचर नहीं मिला, अच्छे स्कूल नहीं मिले। तो बाज़ाहिर तो ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर डीप इंसान इन पे गौर फिक्र करे तो ये बहाने होते हैं। ये अल्टीमेटली किसी भी कामयाबी में हाथ आपका अपना होता है, आपकी अपनी मेहनत होती है, बाकी तो जस्ट आपके साइड में होते हैं। अगर इंसान खुद, कोई गरीब लड़का भी जिसके पास कुछ भी ना हो बाज़ाहिर, अगर वो भी मेहनत करे ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है। ऑल ही नीड्स इज ही शुड हैव अ ड्रीम, ही शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव। बाकी रिसोर्सेज, बैकग्राउंड, विजन, गाइडेंस किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे कि यही चीज़ें अल्टीमेटली इंसान को आगे लेते, ऐसा भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, जो हमेशा रोते रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, आगे नहीं निकल जा सकते, कोई मेरा दोस्त वहाँ चला गया, वो इधर चला गया, उसने अचीव किया तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई है, अच्छी मैंने ट्यूशन नहीं की, मैंने अच्छी बुक्स नहीं पढ़ी है, मुझे गाइडेंस नहीं मिली, मैं गरीब गरीब घर से हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सब बहाने हैं, क्योंकि अनफेयर एडवांटेज जो कुछ गरीब बच्चों को होता है ना, मैं आई एम नॉट डूइंग सम स्टीरियोटाइपिंग। गरीब आई मीन जिनके पास बस आए, इनफैक्ट मैं खुद भी हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मैं किसी, तो मुझे लगता है कभी बचपन में जो हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, मुझे उन्होंने ही पुश किया, या मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स जो मेरे साथ पढ़ते थे, उनको भी उन्होंने पुश किया, आज दे आर सक्सेसफुल। सो रिसोर्सेज का ना होना समटाइम्स इट इज गुड थिंग, दिस कॉल्ड अनफेयर एडवांटेज। इसलिए कभी किसी मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में भी कहते हैं कि वो गरीब एक मजदूर का बेटा वो बड़ा कुछ बन गया, डॉक्टर बन गया, जो भी बन गया,
और एक अच्छे घर का बच्चा, मतलब जिसके माँ बाप जिनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो, वो उतना आगे नहीं निकल गया। मे बी जो भी गरीब बच्चे की जो डिप्राइवेशन थी, उसने उसको पुश किया कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। और जो अमीर, बज़ाहिर अमीर लड़का था, उसको घर बचपन में सब फैसिलिटी थी, जिसकी वजह से वो उस कंफर्ट जोन में चला गया कि उसने उतनी मेहनत नहीं की। हालांकि हर जगह अप्लाई नहीं होता, कुछ बच्चे अच्छे घरों से होके भी दे आर सुपर ब्रिलियंट, बट मोस्ट ऑफ अस, क्योंकि हम जिन मुल्कों में हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तो अभी भी पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, उतना डेवलपमेंट नहीं है। बज़ाहिर तो है, लेकिन ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट उतना नहीं है। इसीलिए जो अनफेयर एडवांटेज है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान बहुत सारी फजूल चीज़ों से भी नहीं बच सकता है। क्योंकि जब आपके पास इतने रिसोर्स है नहीं, ऑब्वियसली कुछ रिसोर्स ऐसे हैं ना जो आपको डिस्ट्रैक्शन करते हैं, आपके पास हमेशा एंटरटेनमेंट हो, एन्जॉयमेंट हो, तो इससे भी इंसान जिनके पास रिसोर्स कम है ना, बच जाते हैं। और इनको ये, ऑल्दो इट इज़ अनफेयर, बट इट इज़ एडवांटेज फॉर देम। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। आई ट्राइड, मैंने सोचा कि एग्जाम्पल उससे आपको सिखाऊं कि वो बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, विजन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, लेकिन उनके पास सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ड्रीम तो है, तो उनको इन चीज़ से टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अल्टीमेटली अल्टीमेटली मैटर करता है आप अपने आप पे कितना भरोसा करते हो, आप कितनी मेहनत करते हो, और सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव का ये मतलब है कि अगर उसने ये अचीव किया तो आप भी कर सकते हो, इनफैक्ट आप उससे ज़्यादा अचीव कर सकते हो। होप फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ये बातें आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। आई एम होपफुल इंशाल्लाह। देखते रहिए मेरी चैनल भी इंशाल्लाह। योर एनकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और आई ट्राई टू एक्सप्लेन वट एवर आई अंडरस्टूड। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।